हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने कोई कहानी नहीं सुना रही, बस एक छोटा सा किस्सा सुना रही हूँ और उस किस्से के माध्यम से ही अपनी बात कहना चाह रही हूँ। किस्सा मेरे अपने जीवन से ही जुड़ा हुआ है और किस्सा इस प्रकार है कि महिलाओं की एक आदत होती है कि वो कहीं से न कहीं से बचत करने की कोशिश करती है और इस बचत के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ कि मार्केट में कुछ टॉप्स देखे मैंने जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे। तो मुझे किसी ने कहा कि अगर आप मटेरियल लेकर, कपड़ा लेकर अगर आप टेलर से बनवाते हैं तो ये थोड़े सस्ते भी पड़ सकते हैं। तो आदत सी होती है ना बचत करने की, तो मैंने भी उनकी बात मानी और मार्केट से कपड़ा ख़रीदा और टॉप बनवाए। 5 टॉप बनवाए थे मैंने और पांचों टॉप जब बनकर आए और मैंने पहनकर देखे तो एक भी टॉप पहने जैसा नहीं था। जो भी डिज़ाइन मैंने बताई थी वो डिज़ाइन नहीं बनाई गई और उसकी जो स्टिचिंग थी, उसकी सिलाई थी, वो इतनी बेकार थी कि कपड़ा किस कलर का और धागा किस कलर का अलग अलग और इस तरह से उसने बनाकर दे दिया। जब मैंने घर लाकर उसको देखा तो मैं फिर से उसको वापस देने गई कि मैंने जैसा बनवाया था पैटर्न वो तो आपने बनाया नहीं इस तरह से। तो उस टेलर ने थोड़े दिन वो कपड़े, वो जो टॉप्स थे वो अपने पास रखे, लेकिन ठीक नहीं किए। मैंने बार बार कॉल किया और वो दे नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तुम जैसे भी है मुझे दे दो, लौटा दो मेरे टॉप्स, मैं मेरे हिसाब से उसको मैनेज कर लूँगी। वो टॉप मैं लेकर आ गई और मैं आसपास के 3-4 टेलर्स के पास गई कि इन टॉप्स को थोड़ा सही करना है जो बिगाड़ दिए हैं किसी ने। तो जो भी टेलर उन टॉप को देखता सब मना कर देता है कि नहीं मैडम, ये तो बिल्कुल सही सिले हुए नहीं, इनको सिलने से के लिए तो हमको एक बार इनको फिर से खोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक टॉप थोड़ा था जिसकी केवल स्लीव्स ठीक नहीं थी, तो सब ने कहा कि ये वाले ही ठीक कर देंगे, लेकिन ये सारे इसमें बहुत मेहनत लगेगी, हम ठीक नहीं कर सकते इनको। तो कुल मिला के मेरा उन पाँचों टॉप के पीछे 5,000 का खर्चा हो चुका था। इसलिए मैं उन 5,000 को बचाने की कोशिश कर रही थी कि कम से कम थोड़े सुधर जाए तो पहनने लायक हो जाए। लेकिन किसी भी ने उनको पहनने लायक नहीं बनाया और सब ने यही कहा कि नया बना सकते हैं पर इन पुरानों को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ये जो बिगड़े हुए हैं इनको हम नहीं सुधार सकते। और किसी ने वो टॉप सही नहीं किए। एक जगह बड़ी मुश्किल से मैं दे के आई तो उन्होंने भी कोई सुधार नहीं किया, वो जैसे हैं वैसे ही है और पहनने लायक नहीं है। कुल मिला के ये किस्सा मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। चाहे ये तो मैं कपड़े की बात कर रही थी, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, या चाहे कोई इंसान भी हो, अगर वो ठीक नहीं है, उसकी आदतें ठीक नहीं है, उसकी हैबिट ठीक नहीं है, उसको अगर किसी को आप कहोगे कि आप इनको थोड़ा बहुत सुधारिए, इनको कुछ कहिए, तो लोग उसको कहने नहीं जाएंगे। जो सही है उसी को बार बार कह देंगे, उसी को वो सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बिगड़ा हुआ है उसे नहीं सुधारेंगे। हकीकत लाइफ में ऐसा कई बार होता है, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे घर में कोई व्यक्ति हो, हम अक्सर उसी को कहते हैं जो बात मान लेता है, यानी कि जो सुधरा हुआ है। जो आपकी बात नहीं मानता है आप उसको कहना पसंद भी नहीं करेंगे। तो इस छोटे से किस्से से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इंसान सुधरा हुआ है उसको हर कोई ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन जो नहीं सुधर रहा है उससे कोई कुछ भी नहीं कहता है। अक्सर कक्षा में भी हम देखते हैं, हमारा जो क्लासरूम होता है, पढ़ने में इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, हम अक्सर उनको ही कहते रहते हैं अच्छा तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, और हर कोई उन्हीं से जुड़ा हुआ रहना चाहता है। लेकिन जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल पढ़ने में डल है, उनका हाथ पकड़कर या उनको सही राह पर लाने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो इंसान सही है, सही रास्ते पर चल रहा है, सही बात कर रहा है, अक्सर लोग उसी को सुधारने की बात करेंगे, उससे सब कहना पसंद करेंगे। लेकिन जो बिगड़ा हुआ है, जो बात नहीं मानता है, उसको कोई कुछ भी कहना की कोशिश नहीं करेगा, उसको सुधारने का प्रयास कोई नहीं करेगा।